जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो गुण मिलान होते हैं उनके क्या कारण होते हैं, उनका वैज्ञानिक रहस्य क्या होता है कि चंद्रमा का राशियों के साथ, नक्षत्रों के साथ, उनके तत्वों के साथ जो मिलन बनता है उस मिलन से ही सभी गुण देखे जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा मनसो जात है, बहुत बारी कह चुके हैं। सूर्य चंद्रमा ही एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम देखते हुए हैं और जिनका ज्योतिष में पूर्ण प्रभाव है। इसी चंद्रमा से सभी गुण दोष बनते हैं, इसी चंद्रमा से राशियां बनती हैं। इसलिए चंद्रमा के आधार पर जो भी इसमें कैलकुलेशंस आती हैं उसके आधार पर ये गुण मिलान मिलाए जाते हैं, बता चुके हैं। बहुत सारी बातें आती हैं कि गुण मिलान होने के बाद क्या कारण होता है कि शादी नहीं चल पाती। आपने गुण मिलान कर लिया, अच्छी बात है। अब देखना होता है कि ग्रहों की प्लेसमेंट क्या पड़ी है जन्म कुंडली के अंदर। मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, पापकत्री दोष है, पितृ दोष है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दोष तो नहीं है। ये अगर जन्म कुंडली के अंदर दोष होंगे तो भी शादी का विघटन करने के लिए ये कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें देखना भी जरूरी होता है। अगर आपने गुण अच्छी तरह देख लिए, प्लेसमेंट अच्छी तरह देख ली कि अगर इसका कोई दोषपूर्ण ग्रह दोष बनता है जन्म कुंडली के अंदर तो उसका अगर आप निवारण करते हो तो चलता है। सपोज जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष तो नहीं है मगर मंगल खराब अवस्था में पड़ा हुआ है, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, और जब पति पत्नी की शादी होती है और पुत्री जब विवाह करके ससुराल पक्ष में जाती है और वहां घर होता है उनका दक्षिण मुखी, तो वो मंगल उस घर में उस बुरे मंगल वाले को, पति को या पत्नी को आफ्टर मैरिज नहीं टिकने देगा। कारण कुछ भी बने, किसी ना किसी काम का कोई ना कोई कारण बनता है, वो जो भी बने वो दक्षिण मुखी भी एक फेज बन जाएगा। इसलिए मात्र एक चीज को लेकर दोषपूर्ण नहीं ठहराना चाहिए कि गुण मिलान के बाद भी शादी टूटी या नहीं टूटी। इन चीजों में कंफ्यूज आप ना हो, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं और इसीलिए मैंने उन 8 गुणों के महत्व को समझाया, जन्म कुंडली की प्लेसमेंट को समझाया कि जन्म कुंडली में अगर प्लेसमेंट्स अच्छी ना हो ग्रहों की, उनमें युतियां ना हो अच्छी, तो वो भी इस डाइवोर्स को, सेपरेशन को जीवन में ले आती हैं। इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि आजकल जो आप संस्कार खो दिए हो, अपने बच्चों को पालते कैसे हो कि हर बात का किसी न किसी को जवाब देना है, किसी बात का सब्र नहीं रखना है। ये याद रखिएगा, आपने जितने मर्जी गुण मिलान करवा लिए हो, जितनी मर्जी प्लेसमेंट्स देख लिए हो, कई बार आपके संस्कार इतने दूषित होते हैं, आपकी आदतें इतनी दूषित होती हैं, आपके विचार इतने दूषित हो चुके होते हैं कि आप उन विचारों के, उन संस्कारों के बल पर उस शादी को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए संस्कारों का बहुत, संस्कार शब्द को आप स्पिरिचुअल लेते हो, धार्मिक लेते हो, इसलिए आप इसे सुनना नहीं चाहते। आप एक इस चीज को क्यों नहीं लेते कि हमें हमेशा किसी चीज को जोड़ करके चलना सिखाना चाहिए। आजकल घरों में माँ बाप ही कह देते हैं, अच्छा ऐसे कहा है ऐसे कर दो, ये भी एक कारण बनता है। इसलिए सारा का सारा दोष गुण मिलान के ऊपर या कुंडली मिलान के ऊपर नहीं देना चाहिए। अपने संस्कारों को संभाल करके रखें। दूसरा, ये कोई जन्मदिन नहीं होता है कि आप जाते हैं 10 रुपए में दे करके माथा टेका पंडित जी को और अपना गुण मिलान 2 मिनट में करवा करके आ गए। जिस जीवन को आपने सारी उम्र टिल डेथ तक भोगना है उसको आप 2 मिनट में जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको गुण मिलान समझने चाहिए, गुण मिलान के लिए समय देना चाहिए, समय पूर्वक जो उसके विचार बनते हैं वो समझने चाहिए, सुनने चाहिए, उनमें जो प्रिकॉशंस बनती है वो सुननी चाहिए, कुछ पूजा पाठ पद्धति उपाय बनते हैं करने चाहिए। अगर मान लीजिए कुंडली में ये चीज निकल करके आती है कि बच्चों आपकी जिंदगी में स्टार्टिंग के 3-4 साल तक ये चीजों की अधिकता रहेगी, क्रोध की या थोड़े से मनमुटाव की, आप समझने की चेष्टा करना, 2-3 साल में वो चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इतने से भी बात बन जाती है। कई बार ये भी चीज में देखी गई है कि यहाँ तक भी लोग इसको सेक्रीफाइस नहीं करते। इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं इन चीज का दोष पूर्ण करने में। इसलिए अगर आपके गुण मिलान ठीक हैं, जिनमें कि नाड़ी दोष, भकूट दोष, योनि दोष, तारा दोष, कम से कम इनको तो ठीक रखें। बाकी जो वर्ण है या वैश्य दोष या गणमैत्री आदि है उसमें थोड़ा वो चल जाता है, उसके छोटे मोटे उपाय करके हो जाते हैं, मगर बड़े दोषों को नहीं नकारना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको योनि दोष में बताया था कि अगर आपकी बॉडी, माइंड और सोल यही तीनों चीजें परफेक्ट नहीं होंगी
तो आप जो मर्जी कर लें, कैसी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, शादी में सक्सेस नहीं बनती। शादी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई डाइवोर्स या सेपरेशन नहीं हुई है तो वो शादी अच्छी है। बहुत सारे घरों में पति पत्नी आपस में कई कई साल तक मेल नहीं करते, बुलाते नहीं हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। हाँ, घर से बाहर जाते हैं ऐसे रहेंगे जैसे एक दूसरे के राजा रानी बने हैं, मगर कभी उनको पूछ के देखना। पति ने अपना घर बसाया होता है, पत्नी ने अपना घर बसाया होता है, मात्र एक कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं कि खाना पीना रहना उठना बैठना, बस। इसलिए किसी के घर में क्या खिचड़ी पक रही है नहीं पता होता। कहा जाता है ना कि दूसरी की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही लगता है। बस वही कारण है कि चीजों को समझे बिना कंफ्यूज मत हुआ करें, क्योंकि किसी स्कॉलर का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। इसमें नुकसान होता है यजमान का, उस जोड़े का जिसने अपने जीवन काल में शादी का सुख लेना होता है। इसलिए चीज को समझ करके, उसे जान करके ही फैसला करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने संस्कार को अच्छा करें और अपनी नॉलेज को अच्छा करें। दर्शकों, इसी सीरीज में आगे जो बात रह गई है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने गुण मिलान समा दे करके करवाएं। अगर आप भी अपनी कोई शादी करना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें और इसे बेल आइकन की दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।